आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी बुल्स पिछले हफ्ते काफी शर्माते हुए नजर आए। उनकी खुशी का ठिकाना नजर नहीं आया क्योंकि बाय द डिप बाइंग मोमेंटम बाइंग में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो और आगे चलकर बाइंग स्टैम्पेड बन गया, जिसका आखिरी नतीजा ये रहा कि निफ्टी में सबसे अच्छा हफ्ता देखने को मिला फरवरी 2021 के बाद। सबसे बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 5,819 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,350 प्लस 4.26%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,906 प्लस 4.17%। शुरुआत करने से पहले अच्छी खबरें यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली रुक गई होगी क्योंकि फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल के स्टेटमेंट्स काफी डॉविश रहे। पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 5,819 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और कैलेंडर ईयर 2025 में उन्होंने कुल मिलाकर 6 बाइंग फिगर्स अब तक पोस्ट किए हैं। अब बाकी अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट पर ध्यान देते हैं। पहला, फेडरल रिजर्व ने साल 2025 के लिए 2 रेट कट्स की ओर इशारा किया हुआ है। बावजूद ट्रम्प टैरिफ के अनसर्टन इफेक्ट्स के और रूथलेस फिस्कल पॉलिसीज के जिसमें टैक्स कट इन्वॉल्व है और डीरेगुलेशन भी, फेडरल रिजर्व ने उसके बावजूद भी 2 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट साल 2025 के लिए उम्मीद किए हैं। दूसरा, एफओएमसी की पॉलिसी स्टेटमेंट ने कम डाउट छोड़ा बड़े पिक्चर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के। तीसरा, वॉल स्ट्रीट पर डॉविश रैली देखने को मिली। चौथा, भारत के रिटेल इन्फ्लेशन आंकड़े कम होते नजर आए, जहां पे आरबीआई के एमपीसी को भी अब 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट की जगह बढ़ गई है अपनी अप्रैल रिव्यू मीटिंग में, जिससे कि जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट मिल सके। पांचवा, डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल के दाम $68 प्रति बैरल पर स्लगिश व्यापार करते नजर आए। छठा, इंडिया विक्स 12.57 लेवल्स पर नीचे व्यापार करता दिखा। और सातवां, यूएस डॉलर इंडेक्स 104 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है, जहां पे इन्वेस्टर सेंटिमेंट कॉशियस है क्योंकि यूएस इकोनॉमी पर ट्रम्प के टैरिफ्स और पॉलिसीज का क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर काफी अनिश्चितता है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी में एक अच्छा कमबैक देखने को मिला है, जहां पे निवेशक बार्गेन हंटिंग और वैल्यू बाइंग के चलते खरीदारी करते नजर आए। अब पिछले हफ्ते इंडाइसिस का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी में पिछले हफ्ते अच्छे गेन्स देखने को मिले 4.26% के। टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी अपने 21 डीएमए और 50 डीएमए के ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है, जहां पे रिसेंट हायर हाई हायर लो का सीक्वेंस डेली टाइम फ्रेम पर नजर आ रहा है। अब सबका ध्यान इस बात पर है कि कब निफ्टी अपने 200 डीएमए को हासिल करता है, जो 24,069 मार्क पर है। बैंक निफ्टी में भी अच्छा उछाल नजर आया, जहां पे पिछले हफ्ते वे निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर गया 5.27% के गेन्स से। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 5.33% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 6% ऊपर बढ़ा पूरे हफ्ते के लिए। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वो भी आउट परफॉर्मेंस रहे, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 7.32% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 8.64% ऊपर बढ़ा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी रियल्टी 7.82% ऊपर, निफ्टी मीडिया 7.64% ऊपर, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 7.10% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 6.33% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 6.08% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 5.85% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 5.63% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 5.21% ऊपर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 4.85% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 2.13% ऊपर, निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.61% ऊपर। बेरिश सेक्टर्स में कोई सेक्टर्स नहीं रहे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में सीडीएसएल की स्टॉक प्राइस 13.57% ऊपर बढ़ी पिछले हफ्ते, जहां पे उनके सब्सिडरीज सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी ने एक एग्रीमेंट किया एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ, जहां पे वे इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। दूसरा, पिछले हफ्ते हिंडाल्को 2.66% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने यह कहा कि वे ₹45,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे उनके एल्यूमिनियम, कॉपर और स्पेशलिटी एल्यूमिना बिजनेस में अगले 3 से 4 साल के लिए, जहां पे वे अपस्ट्रीम ऑपरेशंस और नेक्स्ट जेन हाई प्रेसिजन इंजीनियर प्रोडक्ट्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तीसरा, पावर स्टॉक्स जैसे कि एनटीपीसी 5.85% ऊपर था, टाटा पावर 8.2% ऊपर था और पावर ग्रिड 5.77% ऊपर था पिछले हफ्ते, क्योंकि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए ने रिलीज किए हुए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के अनुसार पीक पावर डिमांड में 8.7% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है 273 गीगावाट से 2025 के 297 गीगावाट तक साल 2026-27 के लिए, और 34% राइज देखने को मिल सकता है साल 2031-32 के लिए 366 गीगावाट पर। कॉन्सिक्वेंटली भारत को कुल मिलाकर 669 गीगावाट की इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी लगेगी साल 2026-27 के लिए, और साल 2031-32 तक 900 गीगावाट की लगेगी। चौथा, मनप्पुरम फाइनेंस 12.5% पिछले हफ्ते ऊपर था, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी जायंट बायन कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ₹4,385 करोड़, जिसके बदले वे कंपनी का 18% स्टेक हासिल करेंगे फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस अनुसार प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इक्विटी शेयर्स के और वारंट्स के,
जिसकी पर शेयर कीमत रहेगी ₹236 की। पांचवा, हिंदुस्तान कॉपर 6.5% पिछले हफ्ते ऊपर बढ़ा क्योंकि कॉपर प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस पर देखने को मिल रहे हैं ट्रम्प टैरिफ फियर्स के चलते। छठा, इंडिगो ने नया फ्रेश ऑल टाइम हाई कायम किया ₹5190 प्रति शेयर पर, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार एयरलाइन 40% इंटरनेशनल सीट्स FY30 तक ऐड करेंगे ऐसा कहा है, जो कि उनके पहले एस्टिमेट 28% से ऊपर है। फ्लीट एक्सपेंशन, नए रूट्स और प्रीमियम सीटिंग ग्रोथ को बढ़ावा देंगे ऐसा उन्हें लगता है। इंडिगो 600 प्लस प्लेन्स भी एम कर रहा है। सातवां, डिफेंस स्टॉक्स भी सुर्खियों में थे, जहां पे इंक्रीज डिमांड देखने को मिल रही है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दुनिया भर से। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स 30.56% पिछले हफ्ते ऊपर बढ़ा। माझगा डॉक शिप बिल्डर्स 12% ऊपर बढ़ा। कोचिन शिपयार्ड 11% ऊपर बढ़ा और पारस डिफेंस भी 11% ऊपर बढ़ा, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 14.5% पिछले हफ्ते ऊपर रहा। आठवां, शुगर कंपनीज के शेयर जैसे कि रेणुका 10% ऊपर थे, बलरामपुर चीनी 13% ऊपर थे, क्योंकि 3 बड़े राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में शुगर प्रोडक्शन कम हो गया है। नौवां, श्रीराम फाइनेंस भी डिमांड में था पिछले हफ्ते 9% ऊपर, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार वे अपने गोल्ड लोन बिजनेस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: SBI लाइफ 11.6% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 9.24% ऊपर, HDFC लाइफ 9.19% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज लैब 8.32% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल्स 8.29% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स में टेक महिंद्रा 2.18% नीचे, ITC 1.58% नीचे। अब आगे निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है? बुल्स का भागना ऐसे ही जारी रह सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है? हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार ऐसे लग रहा है कि निफ्टी और उसके स्टॉक्स और कारण ढूंढना चाहेंगे ऊपर बढ़ने के, किंतु हमें लगता है कि निफ्टी अपने 200 DMA 24,069 मार्क के ऊपर तभी जा पाएगा जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से टैरिफ्स को वापस लेंगे। दलाल स्ट्रीट पर थोड़ा बुलिश कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी और उसके स्टॉक्स अप्रैल 2 की तारीख पर फोकस करेंगे, जिस दिन ट्रंप के टैरिफ्स लागू होने जा रहे हैं। मोटा मोटी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि इकोनॉमिक आउटलुक अभी भी काफी अनसर्टन है। हम फिर भी हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देकर रखेंगे, जो किसी भी सीवियर मार्केट टर्बुलेंस को हरा दे और आउट परफॉर्मर रहे आने वाले रिबाउंड में। संक्षेप में कहे तो हमें निफ्टी के लिए बुलिश कंसोलिडेशन लाजमी लग रहा है, किंतु फिर भी हमें लगता है कि निवेशक बाय साइड पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर रखेंगे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.